चलिए आज का चर्चा हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो है आपका क्लीन इंडिया मिशन। इस सर्वेक्षण जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसमें क्या क्या टेक्निक लगा है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसमें प्रोसेस है, वो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक्निक जो है, जो भी इसका हम लोग फुट वर्क कहिए या स्टेप वर्क कहिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो भी फुट वर्क है, ये 2016 से ये प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। हम लोग समय समय पर इसका विश्लेषण भी करेंगे। 2021 का भी सर्वेक्षण जो होगा उसमें भी यही प्रक्रिया लगाया जाएगा। सो द प्रोसेस विल बी सेम, भले इसका रिजल्ट आउटकम परिणाम अलग अलग हो। ये कहने का मतलब है, अर्थात ये है, ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग यूपीएससी के लास्ट स्टेज पे हैं, पीटी एग्जाम के लास्ट स्टेज पे हैं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को फाइट करते हुए हम लोग को 55 नंबर, यदि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो 55 नंबर मिनिमम लाना है। 55 क्वेश्चन को यानी 110 क्वेश्चन सही लाना है। जैसे जैसे आपका श्रेणी है उसके हिसाब से अपना टारगेट आप फिक्स कर लीजिए। इसका भी हम लोग पहले पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम 55 क्वेश्चन सही करना है, तो हम लोग को एक एक क्वेश्चन फाइट करना है। ये सेशन जो चलेगा इसका सेकेंड लास्ट सेशन रहेगा और इसके बाद एक कंक्लूडिंग सेशन हम लोग रखेंगे, आज शाम को ही रखेंगे। और उसमें हम लोग जो है वो सेशन कंप्लीट होने के बाद, फाइनल सेशन कंप्लीट होने के बाद ये लेके चलिए कि एक क्वेश्चन इस पे आएगा और जब हम लोग का फुली डिस्कशन हो जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन करने के जो है स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यदि दिखाई दे रहे हैं वेल एंड गुड, लाइट आपको सही सलामत लाइट आ रहा है, ऑडिबल है, विजिबल है, एक बार बता देते तो आगे हम लोग बढ़ते। तो चलिए हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें हम लोग ये देखे हैं कि पूरे भारत को आधार बना के इसका सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है। 2 अपवाद है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल 2020 में पार्टिसिपेट नहीं की है, लक्षद्वीप भी इस सर्वेक्षण में नहीं है। हाँ, वेस्ट बंगाल के कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वो इस सर्वेक्षण में आए हैं, बाकी ऐसे शहरों के आधार पे वेस्ट बंगाल स्वच्छता से इसमें भागीदारी नहीं किया। लक्षद्वीप भी इस सर्वेक्षण में नहीं है, लेकिन पूरे भारत के आधार पर ये जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण चला, उसका उद्देश्य था कि किस हद तक स्वच्छता एक प्रक्रिया के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में अर्बन लोकल बॉडी जिसको कहते हैं यूएलबी, शहरी निकाय क्षेत्र, इसको अपने मापदंड में इस्तेमाल कर रही है। जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है सफाई सुथरा का, क्या वो वैज्ञानिक रूप से सही है? जो मल अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्या उसका सही डिस्पोजल हो पा रहा है, उसका रीयूज हो पा रहा है? ये जो भी प्रक्रिया है, क्या वो स्थिर है? क्या उसका प्रोटोकॉल स्थिर है प्रक्रिया का? उस स्थिर प्रोटोकॉल से क्या एक संस्था के रूप में, पहले जो नियम था एक संस्था के रूप में विकसित हो गया? तो ये सब पैरामीटर पर जो है आपका ये सर्वेक्षण जो है चलाया गया। इसी के आधार पर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज SDG6? SDG6 क्या है? तो SDG6 है, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं और हिंदी में इसको सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि SDG6 क्या है? SDG6 2015 में संयुक्त महासभा में 17 लक्ष्यों का एक गुच्छा था। There were 17 objectives fixed in UN General Assembly in the year 2015। इसको हम लोग गोल 6 भी कहते हैं, इसको हम लोग लक्ष्य 6 भी कहते हैं। और इसका जो सिद्धांत है, इस लक्ष्य का सिद्धांत है, जो लक्ष्य का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस गोल इज टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति, एंड सैनिटेशन, स्वच्छता। ये दोनों, स्वच्छता और साफ पेयजल, इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है। और इसी पे ये क्वेश्चन है SDG6 आप जानना चाहिए। SDG6 जो है, इसके लक्ष्य जो 8 इसके पैरामीटर हैं, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। SDG6 आपको ध्यान रखना होगा, आपको याद रखना होगा, आपको अपने जहन में इसको जो है प्राइमरीली इसको स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि इस तरह का जो पॉइंट होता है ये 2020 के परीक्षा के लिए नहीं बल्कि 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यदि बेस आपका ये तैयार है तो 2021 में हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज SDG6? तो इट इज वन ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स established by the United Nations General Assembly in 2015। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। ये सही है। It calls for clean water and sanitation for all people। ये सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता के लिए ये प्रेरित करता है। ये भी सही है। It is also known as Goal 6। इसको लक्ष्य 6 के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर है आपका D, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन? प्लीज डू लेट मी नो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए और आगे के साल के लिए भी। इस पॉइंट को लिखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन में जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। आपका जो क्लीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। तो ये क्या हुआ था कि 10 अप्रैल 1916 को 10 अप्रैल 1916 को चंपारण सत्याग्रह शुरू की गई थी। ये हम लोग जानते हैं इतिहास में कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था और 10 अप्रैल 2016 इसका शताब्दी वर्ष था, सेंटेनरी ईयर था।
10 अप्रैल 2016 चंपारण सत्याग्रह का सेंटेनरी ईयर था, शताब्दी वर्ष था। आपको यह मालूम होगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से शुरू किए थे। 2 अक्टूबर राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत, यानी स्वच्छ ग्रह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली से इसकी शुभारंभ हुई थी। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014 फ्रॉम राजघाट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। और 2016 में चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्ष था। गांधी जी के द्वारा यह सत्याग्रह आरंभ किया गया था चंपारण में। तो इसी चंपारण सत्याग्रह के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ 100th ईयर ऑफ चंपारण सत्याग्रह, इन रिलेशन टू क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध को उजागर करते हुए, क्योंकि गांधी जी हम लोग पढ़े हैं कि गांधी जी स्वच्छता पे विश्वास रखते थे। गांधी जी वॉज वेरी मच पॉजिटिव अबाउट क्लीनलीनेस। और इसी संदर्भ में 10 अप्रैल 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री, द रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी केम विद दिस कोटेशन कि फ्रॉम सत्याग्रह टू स्वच्छ ग्रह, सत्याग्रह से स्वच्छ घर की ओर। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी पीटी में पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन आगे चल के 2 भाग में बट गया। एक स्वच्छ भारत अभियान शहरी हो गया और एक स्वच्छ भारत अभियान आपका ग्रामीण हो गया। मींस क्लीन इंडिया मिशन वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्बन एंड रूरल। क्वेश्चन आपका ये है कि विच मिनिस्ट्री हैड फाइनेंस्ड एसबीएम ग्रामीण, किस मंत्रालय ने एसबीएम ग्रामीण का वित्त पोषण किया था। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन का वित्त पोषण करती है आपका पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। याद रखिएगा, ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान का वित्त पोषण का फाइनेंसिंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, या हिंदी में पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। और जो आपका अर्बन है, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान शहरी है, इसका वित्त पोषण होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका शहरी स्वच्छता अभियान का वित्त पोषण होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या कहिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका बी। ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, Which of the following is correct for ugly Indian, waste warriors और स्वच्छ पुणे? स्वच्छ पुणे, ठीक है। एक 3 संस्था का नाम दिया गया इस क्वेश्चन में, 3 संस्था का नाम दिया गया क्वेश्चन में, और तीनों संस्था, एक संस्था का नाम है अगली इंडियन,
ये चूंकि नाम है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक ही है। दूसरा है वेस्ट वॉरियर्स और तीसरा है स्वच्छ पुणे। क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है? तो ये रेलवे की सफाई में शामिल सरकारी एजेंसियां हैं। दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन क्लीनिंग द रेलवेज। ये आपका गलत है। दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये गैर सरकारी संगठन हैं। ये गैर सरकारी संगठन हैं। दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और आपका ये स्वच्छता अभियान में एक ये एनजीओ है। स्वच्छता जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें कई एजेंसी, कई संस्थानों का मदद लिया गया है। बहुत सारे स्वयं सेवक संस्थान का मदद लिया गया है, स्वयं सेवकों का मदद लिया गया है, वॉलंटरीज का मदद लिया गया है। तो उसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसी एनजीओ के ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको कि आप अगली इंडियन वेस्ट वॉरियर या स्वच्छ पुणे के नाम से जानते हैं। जो सी ऑप्शन है स्वच्छग्रही। स्वच्छग्रही क्या है? स्वच्छग्रही वो संस्था है, स्वच्छग्रही वो एनजीओ है, स्वच्छग्रही वो व्यक्ति है, स्वच्छग्रही वो स्वयं सेवक है जो अपने आप को स्वच्छ भारत मिशन में सम्मिलित किया है। मीन पीपल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, non-government organizations or agencies involved in Swachh Bharat Mission, they are known as स्वच्छग्रहीज। तो सी ऑप्शन जो है they are स्वच्छग्रहीज, ये स्वच्छग्राही हैं। कहने का मतलब ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 ये इसमें आपका सही आंसर है। तो द अगली इंडियन वेस्ट वॉरियर्स और स्वच्छ पुणे जो हैं ये एनजीओ हैं, ये लोग एनजीओ हैं और ये लोग स्वच्छाग्रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए व्हाट इज सेप्टेज मैनेजमेंट। सेप्टेज प्रबंधन क्या है? इस क्वेश्चन को देखिए। सेप्टेज प्रबंधन, सेप्टेज मैनेजमेंट क्या है? ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन टेक्निकल है। ये आपको 2020 के लिए भी संभावित है, 2021 के लिए भी ये क्वेश्चन संभावित है। तो सेप्टेज मैनेजमेंट या सेप्टेज प्रबंधन क्या है, हम लोग चलते हैं इस पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये आप इस तरह का ये स्लाइड्स देखेंगे तो इस तरह का आप नाला देखेंगे। आप पटना शहर में भी, अपने शहर में भी इस तरह का नाला देखेंगे। आगे देखिए, सेप्टेज सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि सेप्टेज होता क्या है। सेप्टेज होता क्या है? सेप्टेज क्या है ना? सेप्टेज हिंदी और इंग्लिश में, इसको दोनों में हम लोग सेप्टेज ही कहते हैं। ठीक है, सेप्टेज क्या है? ये है लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, हिंदी में आप इसको मल, जल, कीचड़। ठीक है, तो मल, जल, कीचड़, सेप्टेज का मतलब होता है आपके घरों में, वॉशरूम में, टॉयलेट में सेप्टिक टैंक होता होगा जहां पे पूरे घर का मल, जल, कीचड़, गंदगी इकट्ठा होता होगा। Where you must be having a toilet in your house where all solid liquid waste material gets accumulated.
सेप्टेज मैनेजमेंट क्या है? सेप्टेज प्रबंधन क्या है? सेप्टेज प्रबंधन है कि इस गंदगी को सफाई पूर्वक, बिना किसी को बीमारी हुए, इस पे पॉलिटी पे भी क्वेश्चन बनता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो बिना बीमारी फैलाए घर के इस गंदगी को कैसे आप निष्पादन करते हैं? मतलब अब आबादी से दूर इस कीचड़ को, इस मैले को कैसे लेके जाते हैं, उसी को कहा जाता है सेप्टिक प्रबंधन या सेप्टेज मैनेजमेंट। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो है टेक्निकल। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? ये देखिए सब कुछ, ये जो है सर्वेक्षण, आपका जो सफाई सर्वेक्षण है, जो आपका जो क्लीन जो मिशन है, उसके तहत ये टेक्निकलिटीज है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और आईएएस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब सवाल उठता है कि सेप्टेज मैनेजमेंट होता क्या है? सेप्टेज मैनेजमेंट होता क्या है ना? तो देखिए, ये है आपका घर, ये है आपका घर, यानी पर्सन एक्स का ये घर है। और इस घर में आपका वॉशरूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है। अब इस घर का टॉयलेट बाथरूम जो है घर के सेप्टिक टैंक में इकट्ठा हुआ, फिर वहां से ये मोहल्ले के सेप्टिक टैंक में इकट्ठा हुआ, फिर इस मोहल्ले के सेप्टिक टैंक से शहर के दूर जो है किसी जगह ले आया गया, और इस दूर जगह में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। और ट्रीटमेंट प्लांट में सॉलिड को, ठोस को अलग किया गया, जो आपका तरल है उसको अलग किया गया, जल को, वाटर को अलग किया गया, और जल को फिर से औद्योगिक उद्योगों को सप्लाई कर दिया गया। इंडस्ट्रियल वाटर को, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो इस तरह के जल को वापस रीयूज कर दिया गया, ताकि शहर का जो साफ पानी है सिर्फ ये पीने के लिए हो। और ये आपके मल से, ये आपके सॉलिड वेस्ट से हो सकता है खाद का निर्माण हो, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन का निर्माण हो जिसको वापस खेत में इस्तेमाल कर दिया जाए, जो कि आप लोग पहले एग्रीकल्चर में वर्मी पोस्ट और ये सब आप लोग पढ़े थे। तो ये प्रक्रिया है। और आपका 2020 का सर्वेक्षण में जो शहर को सबसे साफ शहर बोला गया है, यदि इंदौर नंबर 1 पे है और चौथे साल तक ये नंबर 1 पे है, सूरत आपका नंबर 2 पे है, और पटना आपका नंबर 47 पे है, सबसे लास्ट है। इसका एक कारण ये है कि ये आपका सेप्टिक प्रबंधन, पटना में सेप्टिक प्रबंधन में बहुत सारी खामियां हैं। यहाँ पे आप ठोस को तरल से अलग नहीं कर पाए, यहाँ पे जल को आप उद्योग में या कुछ इस तरह के कामों में नहीं ला पाए, यहाँ से आपका वैसा कुछ खेती के लिए उपयोगी कार्य में नहीं लाया गया, सही रूप से जो गंदगी है उसका उपचार नहीं किया गया, सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इसी प्रोसेस के कारण पटना का नंबर पूरे इंडिया में सबसे नीचे है, 47 है। क्योंकि आप देखते होंगे सुबह सुबह जो है कूड़ा ढोया जा रहा है। अब इस कूड़ा को ढो के किसी घर के सामने फेंक देंगे तो ऑब्वियसली ये सफाई नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से वो गंदगी फिर आपके पास आ जा रहा है। ये प्रोसेस समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि सफाई प्रणालियों से सेप्टेज की सुरक्षित, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सुरक्षित निष्कासन, हिंदी में इसको कहते हैं सुरक्षित निष्कासन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सुरक्षित निष्कासन।
और इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में कहते हैं कि रिमूवल ऑफ सेप्टेज फ्रॉम ऑन साइट सैनिटेशन, और इसी के सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं सेप्टेज मैनेजमेंट या सेप्टेज प्रबंधन। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं आगे। ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, एक स्लाइड्स दिखाई दे रहा होगा, ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है। यदि ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा होगा तो ये देखिए एक ट्रक है जिसमें पाइप है, और ये पाइप जो है आपके घर के बाथरूम से ये कनेक्ट कर दिया गया है। यानी घर का जो गंदगी है इस पाइप के माध्यम से इस ट्रक में चला गया। इस ट्रक को हम लोग कहते हैं डी स्लजिंग ट्रक्स। इस तरह के ट्रक को हम लोग कहते हैं डी स्लजिंग ट्रक्स। ये डी स्लजिंग ट्रक क्या कर रहा है कि आपके घर के गंदगी को, या मान लीजिए किसी तरह सेप्टिक सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, तो ये डी स्लजिंग ट्रक जो है ये आपके घर के गंदगी को सही रूप से निष्कासित कर रहा है, हाँ। तो डी स्लजिंग ट्रक है, तो ये जो है क्या कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग वहन। मतलब कि ऑन साइट जो आपके यहाँ सेप्टिक टैंक है, जो सेप्टिक टैंक है उसको सही रूप से निष्कासन करने के लिए कलेक्शन, वहन की जरूरत पड़ती है। तो सेप्टेज मैनेजमेंट में याद रखिएगा स्टूडेंट, सेप्टेज प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपका वहन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। आगे देखिए, अब देखिए कि आपके घर से, ये आपके घर से हाउस से गंदगी यानी मल जो है अब ट्रीटमेंट प्लांट में लाया गया, यानी कि जो गंदगी है उसका अब उपचार होगा। कहने का मतलब ये देखिए ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पे कि हवा को अलग कर दिया गया, जल को अलग कर दिया गया, तरल को अलग कर दिया गया, ठोस को अलग कर दिया गया, और इसको फिर से किसी न किसी रूप में इसको रीयूज के लिए तैयार किया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें से जो जल अलग किया गया, जल का फिल्टरेशन किया गया, क्योंकि ये जल आप यदि उद्योग के काम में ले आते हैं तो आपके शहर का फ्रेश वाटर जो मीठा पेयजल है उसकी बचत होगी। तो ये भी एक प्रक्रिया का भाग है जिसको कि हम लोग उपचार कहते हैं और ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद कुछ आपके ठोस पदार्थ, कुछ आपके तरल जो है पदार्थ बच जाते हैं तो उसको मिट्टी में डाला जाता है, जिसको कि हम लोग कंडीशनर कहते हैं। अंग्रेजी हिंदी में उसको कंडीशनर कहते हैं। कि हो सकता है कि आपके मल में बहुत सारे जो हैं आपके मेटल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत सारा आपका तत्व होता है,
और ये तत्व जो है वापस मिट्टी में ये डाला जाए तो उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी, यदि हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो किसी भी सेप्टेज मैनेजमेंट में, सेप्टेज प्रबंधन में सुरक्षित निष्कासन होता है, पहला स्टेप, ये सही है। फिर आपको जो है घर से लेके उपचार सुविधा वाले प्लांट पे लेके जाया जाता है, टू भी ठीक है। और उसके बाद जो है एक बार उपचार प्लांट में आ जाए, ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाए, तो उसको अलग अलग इसके तत्वों में बांटा जाता है, ये भी सही है। चौथा है कि कुछ तत्व जो हैं वापस मिट्टी में कंडीशनर के रूप में जो है वापस उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आपका एक चक्र जो है वो बना रहता है। तो आपके सेप्टिक प्रबंधन में ये सब स्टेप आते हैं, और जिस शहर में ये सब स्टेप अपनाया जाता है उसको इस सर्वेक्षण में, क्लीन सर्वे में उसको पॉइंट मिला है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग देखिए, क्लीन इंडिया मिशन के तहत एक कॉन्सेप्ट आया है ODF, शौच खुले से शौच मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब यदि आपके यहां टॉयलेट बन गया तो आप ODF हो गए, खुले से शौच मुक्त हो गया। तो हर एक का एक प्रोटोकॉल होता है, हर एक का एक नियम होता है। उसी पे आधारित क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि सर्वेक्षण के रिजल्ट में, परिणाम में, कितने शहर को ODF घोषित किया गया, कितने शहर को ODF प्लस घोषित किया गया, कितने शहर को ODF प्लस प्लस घोषित किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पहला है ODF प्लस। तो ODF प्लस का मतलब होता है सिर्फ आपके यहां टॉयलेट है तो ODF हो गया, ओपन डिफिकेशन फ्री। यदि पर्सन XYZ के पास सिर्फ टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉशरूम है, तो खुले से शौच मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री। लेकिन यदि उस टॉयलेट में सफाई है, स्वच्छता है, हाइजीन है, तो ऐसे टॉयलेट को बोला जाएगा ODF, ऐसे टॉयलेट को बोला जाएगा ODF प्लस, ऐसे टॉयलेट को बोला जाएगा ODF प्लस। और यदि जो है आपके टॉयलेट में मल का अलग निष्कासन प्रक्रिया है, जल का अलग निष्कासन प्रक्रिया है, मींस आपके टॉयलेट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है, तो ऐसे टॉयलेटों को ODF प्लस प्लस कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वाटर प्लस, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वाटर प्लस, है ना। आपके शौचालय में पानी का इस्तेमाल होता है। यदि आपका शौचालय ऐसा तकनीक रूप से बना हुआ है कि उसमें जो जल इस्तेमाल हो रहा है उसको जल को साफ करके फिर से आप रीयूज कर रहे हैं, पुनः इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे टॉयलेट को वाटर प्लस कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये भी एक उद्देश्य था कि टॉयलेट को वाटर प्लस बनाया जाए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का एक का ऑप्शन 2 है
बी का 1 है और सी का 3 है। आगे चले स्टूडेंट्स, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन है, विच रिसर्च कंपनी हैज अंडरटुक द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। किस शोध कंपनी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अपना योगदान दिया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे मार्केट रिसर्च कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो मुख्य रूप से सर्वेक्षण किया, जो मुख्य रूप से रिसर्च का एनालिसिस किया, वो कंपनी था आपका इप्सॉस। वो कंपनी था आपका इप्सॉस। इस इप्सॉस कंपनी के बारे में ध्यान रखिएगा। इस इप्सॉस कंपनी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये इप्सॉस स्लाइड देखिए। ये इप्सॉस कंपनी जो है ये एक फ्रेंच कंपनी है। इप्सॉस कंपनी याद रखिएगा, इप्सॉस कंपनी एक फ्रेंच कंपनी है और इस फ्रेंच कंपनी को खोजने संस्थापक का नाम है डिडियर। संस्थापक का नाम है डिडियर ट्रू शॉर्ट। डिडियर ट्रू शॉर्ट। और ये संस्था पेरिस में खुला था। तो ये ग्लोबल कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये विश्व स्तर की कंपनी है और इसी इप्सॉस को 2020 का सर्वेक्षण के लिए जो है इसको नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आपका आगे का क्वेश्चन है, Which of the following organizations were involved in स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल था? तो कार्गी भी शामिल था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी शामिल था और कांटर पब्लिक, ये कांटर भी आपका शामिल था। और सही आंसर है इसका सभी विकल्प। सही आंसर है इसका सभी विकल्प। अब इसका डिस्कशन हम लोग जरा देख लें, हर एक कंपनी के बारे में दो लाइन जरा देख लें। अब देखिए ये है कार्वी कंपनी। कार्वी कंपनी क्या है? कार्वी कंपनी क्या है कि आपके हर एक वर्ष को 4 महीने पे बांट दिया गया है। ठीक है, तो हर एक वर्ष को 3 भाग में बांट दिया गया है, Q1, Q2 और Q3। कार्वी कंपनी का क्या काम है? कार्वी कंपनी का काम यह है कि मान लीजिए कोई आप प्रक्रिया अपना रहे हैं सफाई के लिए, तो उस प्रक्रिया में कैसे कैसे बढ़ोतरी हो रहा है, कैसे कैसे वृद्धि हो रहा है, इस चीज का जांचने का काम जो है ये कार्वी कंपनी की थी, याद रखिएगा। दूसरा जो है कंपनी इसमें लगा हुआ है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है कि जो भी शहर में ये सर्टिफिकेट देती थी कि कौन सा शहर को ODF दिया जाए, कौन से शहर को ODF प्लस दिया जाए, कौन से शहर को वाटर प्लस दिया जाए, तो ये सर्टिफिकेशन का काम जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं इनके वर्तमान में जो चेयरमैन है इनका नाम है आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई, ये जो है वर्तमान के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन
है। तीसरा कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है वो है आपका कांटर पब्लिक। कांटर पब्लिक का काम क्या है? कांटर पब्लिक का काम है जीएफसी नापना। जीएफसी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गार्बेज, एफ से हो गया फ्री और सी से हो गया सिटीज। गार्बेज फ्री सिटीज मतलब कूड़ा मुक्त शहर, कूड़ा मुक्त शहर। तो कौन कौन से शहर कूड़ा मुक्त हैं, कौन कौन से शहर गार्बेज मुक्त हैं, गार्बेज फ्री हैं, इसका काम कांटर पब्लिक करती थी। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? इज इट ओके? Archana, you have some question? Archana, you have some question? What? Archana, आपके पास कुछ क्वेश्चन है? Anyway, चलिए अब हम लोग सर्वेक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या क्या रैंकिंग मेथोडोलॉजी अपनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग पद्धति क्या थी, रैंकिंग पद्धति क्या थी, इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस आधार पे मार्क्स दिया गया है। तो पहला जो आधार था वो था सर्विस लेवल प्रोग्रेस, सेवा स्तर की प्रगति। सेवा स्तर की प्रगति या सर्विस लेवल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि स्वच्छता के लिए, क्लीनलीनेस के लिए कौन कौन से सुविधाएं आपके शहर में है। तो इट रिलेट्स टू द सर्विसेज, क्या सही से कूड़ा आता है, आपके यहाँ साफ पेयजल मिलता है, तो ये सब सेवाएं हैं। तो सेवाओं के लिए कुछ एक मार्क्स मिलता है। दूसरा है मार्क्स एंड सर्टिफिकेशन। मार्क्स एंड सर्टिफिकेशन और प्रमाणन, क्या आपके यहाँ ओडीएफ है, क्या आपके यहाँ ओडीएफ प्लस है, क्या आप जीएफसी है, तो इसके आधार पे जो है तो भी मार्क्स मिलता है। और सी है ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सर्वेक्षण है। लोग यहाँ से डायरेक्ट जाके शहर में देखते थे क्या वाकई में इंदौर शहर साफ है, वाकई में सूरत साफ है, वाकई में पटना का ये हिसाब किताब है। इसके अलावा ये लोग नागरिकों से, सिटीजन से क्वेश्चन आंसर भी करते थे, फोन से भी बातें करते थे। तो इसकी रैंकिंग पद्धति में ए बी सी तीनों, ऑल द ऑप्शंस इसका सही है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पीरियड वॉज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 वॉज कैरिड आउट। इसमें देखिए ये क्या है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये वर्ष है, एक साल के लिए इसको मापन किया गया, पूरे एक साल के लिए मापन किया गया, तब 2020 का परिणाम निकला। अब 2020 में पूरे अगले 2021 तक, एक साल तक का मापन किया जाएगा। तो एक साल में मापन किया जाता है और हर एक साल को 3 भाग में बांट दिया गया है, Q1, Q2 और Q3। Q1 मतलब अप्रैल से लेके जून तक आपका Q1 रहा, जुलाई से लेके सितंबर तक Q2 रहा और Q3 आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक रहा। कहने का मतलब ये तीनों हर एक साल को 3 क्वार्टर में बांट दिया गया और हर एक क्वार्टर में क्या क्या काम हुआ है उसके आधार पे ही सर्वेक्षण का फाइनल रिजल्ट जो आपको दिया गया। अब कुल इस सर्वेक्षण में कुल कितने मार्क्स थे? इस सर्वेक्षण में कुल आपके 6000 मार्क्स थे। इस सर्वेक्षण में कुल 6000 मार्क्स थे। पहले इसमें 5000 मार्क्स था, अब 2020 में इसको बढ़ा के 6000 कर दिया गया था।
2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण का टोटल मार्क्स 5000 था, जो कि 2020 में इट हैज बीन इंक्रीज टू 6000। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक और चीज जान लीजिए कि जो 6000 मार्क्स था किसके आधार पे था। तो पहला था, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिटीजन्स फीडबैक। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? नागरिकों का राय 1500 इस पे था, इस पे है, ठीक है। मार्क्स इसमें टोटल मार्क्स है आपका 6000। कैसे कैसे विभाजित है? तो पहला है सिटीजन फीडबैक, क्या हो गया? तो पहला है सिटीजन फीडबैक, जिसको कि आप नागरिक का राय, इस पे मिला 1500। दूसरा है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप जो देखें उस पे मिला 1500, ठीक है। फिर तीसरा जो है आपका सर्विस, सेवाओं पे मिला 1500। और चौथा जो है प्रमाणन पे सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन पे मिला 1500। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये पॉइंट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि सर्वेक्षण डायरेक्ट आप जो देखें, जो एजेंसी डायरेक्ट इसको देखी 1500 उस पे, जो इसमें सेवाएं सुविधा दी गई है 1500 उस पे, जो प्रमाणन दी गई है, सर्टिफिकेशन दिया गया है, ODF है कि ODF प्लस है, उस पे 1500। और नागरिकों का राय, सिटीजन्स फीडबैक, उस पे 1500। तो कुल मिला के इसमें जो मार्क्स मिला है वो आपका 6000 मार्क्स है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। What was the primary focus of स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का प्राथमिक फोकस क्या था? तो इसका ए ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थानीकरण करना। इसका मतलब समझिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का फोकस क्या था? क्या होता है कि कोई भी चीज नया, यदि आप कुछ नया पद्धति निकालते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे, उस नियम पे कानून बनता है, फिर इस कानून पे जो है कानून खुद एक संस्था का रूप ले लेती है। तो स्वच्छ भारत अभियान जब चालू हुआ तो इसके लिए कुछ नियम बने, नियम से कुछ प्रक्रियाओं, प्रोसेस बना। अब ये प्रोसेस जो है फिक्स्ड हो गया हमेशा के लिए,